नमस्कार साथियों, फिर से आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत है। मैं राजेश फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसके बाद चलिए मैं आपका धात अधात का जो कल इसके पर पिछले जो वीडियो था उसमें धात अधात के बारे में बताए थे कि किस प्रकार से धातु और अधातु को हम पहचानते हैं। जो हमारे धातुएँ होती हैं वो किस श्रेणी में रखा जाते हैं, जो अधात होता है वो किस श्रेणी में रखा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो मेरी धात होती है, धातु क्या है, जैसे ठोस है, ठोस को हम धात बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा अधात होता है वो गैस की श्रेणी में आता है। तो कुछ और देखते हैं कि जो हमारे धातुएं होती हैं, धातुएं होती हैं, ये किस प्रकार से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं आपके रेलवे में। और इसके बाद अदरवाइज जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें बोर्ड लेवल में किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके जो क्वेश्चन हमारे होते हैं ये किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, जो हमारे धातु होते हैं, पहले कुछ हम तत्वों का नाम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, ये कितने प्रकार कितने 100 आप जानते हैं कि जो मेंडलीफ ने मूल और साड़ी होता है, इसमें टोटल मेरे 118 तत्व हैं। तो इसमें हम पहले 30 तत्वों का ज्ञान करते हैं कि जो हमारे 30 तत्व हों वो किस प्रकार बनते हैं। जैसे तत्व में हो गया, जैसे इसमें आपके कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूला में भी हम देखते हैं, जैसे यौगिक हो गया, यौगिक किसे कहते हैं और तत्व क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, जैसे अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, जल का निर्माण होगा। तो ये जल मेरा क्या है, अगर हम ये देखें तो ये दोनों हमारे क्या है, परमाणु है। अणु अणु और परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। तो ये हमारे क्या है कि जैसे अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन मेरा क्या है, परमाणु है, क्या अणु है। तो हाइड्रोजन मेरा क्या है, परमाणु है। 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर क्या बनता है, परमाणु मिलकर बनता है। अब ये दोनों हमारे तत्व हैं, हाइड्रोजन भी तत्व है और क्या है, ऑक्सीजन भी तत्व है। अगर इन तत्वों को जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या काम करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। और यह जो मेरा यौगिक क्या होता है, H2O होता है। तो ये जल के श्रेणी में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो यौगिक आप ये भी याद रखिए कि जब भी हमारा यौगिक होगा तो वो सिंगल नहीं होगा, वो किसी अलग अलग तत्वों से मिलकर वो बना होगा जो हमारा यौगिक का निर्माण करेगा। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे धात होते हैं, आधात होते हैं, कुछ इस उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको दिखाते हैं, पहचानने का तरीका भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी धातुएं होती हैं, कैसे उसकी पहचानने का जो मेरा गुण होता है, किस प्रकार से उस धातुओं को हम पहचान सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहला हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन, हिंदी में हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हाइड्रोजन हो गया। दूसरा है हीलियम, लिथियम, Li। 4 मेरा क्या होता है, बोरान, B। और 5 होता है बेरिलियम, बेरिलियम का Be होता है, बोरान का B 5 होता है। कार्बन होता है C 6 और नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन 8। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, ऑक्सीजन हो गया, तो ये मेरे टोटल 30 तत्व होते हैं कि जो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। नियान है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये हमारे तत्व होते हैं। तो अब इसमें देखिए, जो मेरा हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब इनको देखेंगे कि ये जो मेरे तत्व लिखे हुए हैं ये क्या हमारे धात के श्रेणी में आते हैं कि अधात होते हैं। तो इसको हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से बताते हैं। मैं आपको ये बताया था कि आज मैं वो बताऊंगा कि जो आपके मेंडलीफ मूल और सारणी होते हैं, जो टोटल 118 तत्व हैं, उसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो याद करने का आज ट्रिक बताएंगे, किस प्रकार से उसको याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसे ही देख लेता हूँ कि जो मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप जब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप जानते हैं जो हमारा तत्व होता है उसके वायु कोश में या उसके जो फर्स्ट में एलिमेंट्स, जो फर्स्ट हमारा परमाणु क्रमांक होता है जिसको हम 2 8 2 लिखते हैं। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रथम इलेक्ट्रॉन, वो कितने कोश से भरा होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉनों से। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो मेरा कार्बन है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, उसके बाद पहला क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉन में 1 है। तो 1 है, इसलिए ये मेरा हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे प्रबल गैस माना जाता है। इसलिए इस हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम स्थान दिया गया है मूल आवर्त सारणी में। जो मेरा यह हाइड्रोजन किस में है, तो यस ब्लॉक में आता है हाइड्रोजन। और जो अगर हीलियम देखें तो हीलियम हमारा किस ब्लॉक में आता है, तो हीलियम अगर आप देखेंगे तो यस P ब्लॉक में आएगा। और D ब्लॉक में भी हमारे जैसे कुछ तत्व होते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो कुछ तत्व होते हैं जो हमारे D ब्लॉक में होता है और कुछ ब्रोमीन तो शायद P ब्लॉक में होगा।
तो इसमें देखते हैं कि जो मेरे तत्व हैं किस प्रकार से इसको हम पहचानेंगे कि ये मेरा तत्व क्या है, धातु है क्या धातु है। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन क्या हमारा होता है, गैस होता है। और हीलियम भी क्या है, हीलियम 2 है, तो हीलियम भी हमारा क्या होगा, गैस होगा। लेकिन ये किस प्रकार से गैस होंगी, तो आप एक बात याद रखिएगा कि जिसके वाहक कोष में अगर हम इलेक्ट्रॉन इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 2 1 होगा, बेरिलियम का निकालेंगे 2 2 होगा, बोरान का निकालेंगे तो 5 होगा तो 2 3 होगा, कार्बन C6 है तो इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 2 4 होगा, नाइट्रोजन 7 है तो 2 5 होगा, ऑक्सीजन कितना है 8 है तो इसका हो जाएगा 2 6। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू दिखा दिए हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किस प्रकार से होता है। तो हीलियम का अगर हम देखें 2 मिला, लिथियम में क्या है इसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2 3। तो कल एक हम ये बताए थे कि कैसे हम जानेंगे कि कौन से तत्व के ऊपर प्लस लिखना है कौन माइनस लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक है कि जब 1 से 3 के बीच में अगर हमारे मिलेंगे तो क्या होंगे, धातु होंगे। ये किस श्रेणी में आएंगे, धातु के श्रेणी में आएंगे। और ये जब हमारे धातु होते हैं क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब जब ये ध्यान में रखना है कि जब 1 से 3 के बीच में हमारे उसके वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। और जब हमारा 5 और 7 के बीच में, जब हमारा 5 और 7 के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा तो क्या होगा, आधातु होगा। आधातु का मतलब क्या होगा, वह गैस होगा। और जब गैस होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे तब तो ये 1 के बीच में है, तब तो हमारा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ठोस के श्रेणी में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो ये 1 है, लेकिन कुछ तत्व आप जानते हैं कि जो हमारे कुछ तत्व होते हैं, कुछ मेंडलीव मूल और साड़ी में जो हमारे तत्व है, कुछ अपवाद भी है, तत्वों का कुछ अपवाद भी है। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से इसमें तत्वों के क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। तो अगर हम इसका देखें तो जो हमारा हीलियम है, अब ये भी देखिए कि जिन तत्वों के वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रूप से भरा हो, वह तत्व किसी दूसरे तत्व को अपने इलेक्ट्रॉन को न तो त्यागे न तो ले सके। जैसे अगर हम ये देखें, जैसे हमारा क्या होता है हीलियम, तो हीलियम का कितना होता है, इसके वाहक कोष में दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका परमाणु क्रमांक भी 2 होता है, इसके वाहक कोष में इलेक्ट्रॉन भी 2 होता है। तो हीलियम क्या होता है, हमारा नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस क्या है कि वह गैस जो अपने इलेक्ट्रॉन को दान न कर सके, दान कर न तो दे और न तो ले, वो पूर्ण से क्या है, वो सक्षम है, अपने आप में ही पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अगर हम हीलियम का देखें, नियान का देखें, Ni क्या होता है, 10 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 होगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा नियान गैस है तो ये भी क्या है, हमारा है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो लास्ट वाला आपका होता है SPDF में जो P में होता है, इसमें है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। अगर उसका कुछ ट्रिक है इस प्रकार से, तो हलीना करप्स प्रियत हे नानी HENE इस प्रकार से है। तो अगर हम आर्गन का देखें तो आर्गन का कितना होता है यार, 18 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 8 होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिन तत्व एक वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रूप से भरा हो, वह इलेक्ट्रॉन न तो दे न तो ले, पूर्ण से अपने आप में पूर्ण से भरा हुआ है, तो वह हमारे तत्व, जितने भी हमारे तत्व होंगे वो क्या होंगे, नोबेल गैस होंगे। और ये जो हमारे नोबेल गैस होते हैं इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंडलीव की मूल और सारणी में जो 18वां नंबर पे है, यहाँ पे सबका गैसों का नंबर क्या लिखा गया है, 0 है। यहाँ पर कोई इसको श्रेणी नंबर नहीं दिया गया है, उसको डायरेक्ट लिख दिया है कि जो इसके नोबेल गैस हैं उसमें किस में रखा गया है, 0 श्रेणी में रखा गया है। तो ये रहे कुछ, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे तत्व होते हैं, पहचानने का तरीका भी आप देख ले रहे हैं कि जो हमारा लिथियम होता है, Li होता है, इसके वाहक कोष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या होगा, लिथियम। तो अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में कितना प्लस हो जाएगा, 1 प्लस होगा, क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागेगा तो यहाँ 2 बन जाएगा। और जब 2 बनेगा तो इसके वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, पूर्ण से भर जाएगा। अगर हम ये बेरिलियम की बात करते हैं, जो हमारा होता है Be4 होता है, तो इसके वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2। अब ये 2 है तो 2 भी ये त्याग देगा, तो ये भी इस प्रकार से बना लेगा प्लस। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि अगर जिसके वाहक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 3 के बीच मिल रहा है तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है, दान देता है। और जब दान देगा तो क्या होगा, धातु होगा, धातु को ही बोलते हैं ठोस, और वो हमेशा क्या बनाएगा, प्लस। जितना दान देगा, और दान अधिकतम कितना दे सकता है, तो वो भी है कि 1 और 3 के बीच में ही दान देगा, 4 कभी वो दान नहीं दे सकता है। क्यों 4 दान नहीं देगा, ये भी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अगर वो नाभिक के पास जाएगा
इसके मान लेते हैं कि कोई भी तत्व हमारा है, जैसे कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का ही बात करते हैं, 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 4 होगा। तो इसके बाद कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 4 मिले। अब मान लेते हैं कि कोई और 4 वाला आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, या कोई जिसके वायु कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो, वो भी हमारा कोई तत्व आ जाए। तो अब 4 और 4 चाहिए तो हमें 8, लेकिन 4 ये पहले ऑलरेडी से है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वहाँ पे ना तो प्रतिकर्षण बल होगा, ना तो आकर्षण बल होगा, ना तो वो अपनी ओर खींच पाएगा, ना उधर जाएगा। तो दोनों में क्या है, समानता ही रहेगा, तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या काम करता है, जो मेरा कार्बन होता है, यहाँ कार्बन किसके पास जाता है, हाइड्रोजन के पास जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या होता है, मेरा प्रबल गैस होता है, जो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ संयोग करके इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करती है। इसके इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी अधूरी हुई है 4 है, यह उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पूर्ति करता है। तो आप कभी भी देखे होंगे कि जो मेरा कार्बन होता है वो हमेशा किसके साथ लगा होता है, हाइड्रोजन के साथ लगा होता है। हाइड्रोजन के साथ लग के वहाँ अपनी वैलेंसी को क्या करता है, पूरा करता है। तो ये मेरे तत्व कुछ रहे। इस तत्व को हम आप देख सकते हैं, इसके बाद उसमें 3 है, तो बेरिलियम कार्बन 4 है, नाइट्रोजन क्या है, 5 है। अब देखिए कुछ नाइट्रोजन देख लेते हैं कि नाइट्रोजन मेरा क्या होगा, धात होगा, अधात होगा। तो देखिए जो मेरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 5 होगा। तो हमें देखना होगा कि क्या यह धात होगा कि अधात होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब इसके वायुकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 5 मिला है, तो 5 वाला हम देखेंगे 5 और 7 के बीच में किधर है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 5 है ये 7 है। तो यहाँ पर क्या है, 5 और 7 है, तो 5 और 7 के बीच में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ये मेरा क्या होगा, अधात होगा। नाइट्रोजन मेरा क्या होगा, अधात होगा। लेकिन ये कैसे हम जानें कि अधात होगा, क्योंकि इसे 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की से आवश्यकता होगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन की से मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो जैसे ही इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, n के ऊपर 3 माइनस हो जाएगा। अब n के ऊपर जब 3 माइनस हो जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आधात। आधात का मतलब क्या हो जाएगा, ये गैस है। जो मेरा नाइट्रोजन है क्या है, गैस है। जब किसी भी तत्व के ऊपर माइनस है तो मेरा क्या होगा, गैस होगा, धात अधात होगा। और जब किसी तत्व के ऊपर प्लस है तो मेरा क्या होगा, अधात होगा। तो ये गैस हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम सोडियम लिख दिए, Na लिख दिए, तो इसका जब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 8 1 होगा। अब इसके बाद कुछ में 1 मिला, तो यहाँ अगर हम देखें तो पहला वाला तो भी काम करेगा इसमें नियम, क्योंकि 1 है तो 1 इसमें है, तो 1 से 3 के बीच में क्या होगा, मेरा धात होगा। अब जब धात होगा तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, सोडियम के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 1। जैसे ही 1 ये निकालेगा तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 8 हो जाएंगे। अब जैसे ही 2 8 होगा तो इसके ऊपर 1 प्लस लग जाएगा। और तब जब ये प्लस लग जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, धात हो जाएगा। सोडियम क्या मेरा है, ठोस है, धातु है। तो अब देखिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये मेरा क्या है, गैस है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है और इसके ऊपर प्लस है, तो क्या होगा, धात हो गया। अगर आपसे कोई बोल दिया कि भैया अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अब इसका नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का हम निकालेंगे तो कितना होगा, n है, तो n में क्या है, 3 माइनस है। तो 3 जब माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेंगे, हम घटा देंगे, वो सारी जोड़ देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इसके माइनस है तो माइनस में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, 10। और जब हम 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 8 होगा। देखिए जब वो माइनस में लिखेगा तो माइनस का मतलब वो पैसा किसी से ले रहा है, तब तो माइनस में हो रहा है, और जितना लेगा उतना बताएगा भी कि हम कितना माइनस में लिए हैं। तो जितना माइनस में लिया रहेगा उतना इसमें जुटेगा। अगर हम हाइड्रोजन का सोडियम का निकालेंगे तो सोडियम का कितना होता है, 11, तो ये घट जाएगा। क्यों ये घटेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये प्लस का मतलब होता है त्यागना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, ये त्यागते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करेंगे। जब 5 से 7 के बीच में होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जब 1 और 3 के बीच में होगा तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्यागेगा। और त्याग देगा तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, तो इसके बाद उसमें कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, नाइट्रोजन अधातु है और सोडियम क्या है, धातु है। तो ये आप देख सकते हैं
किस प्रकार से जितने भी हमारे तत्व होते हैं सारे तत्वों को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस तत्वों में प्लस होता है, किस माइनस होता है। आसानी से उस तत्वों का हम पहचान कर सकते हैं कौन से तत्व मेरा धातु होता है, कौन से अधातु होता है। तो कुछ और भी आपको दिखाते हैं कि जो मेरे तत्व होते हैं किस प्रकार से। इसके बाद मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की अभी एग्जाम होने वाला है और CBT 2 का भी एग्जाम होने वाला है, तो उस पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको क्वेश्चन को आपको मैं अभी हल कराता हूँ। उसे देखते हैं कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे मैग्नीशियम Mg12 है तो इसके ऊपर 2 प्लस है, एल्यूमिनियम Al13 है तो इसके ऊपर 3 प्लस है, और इसके बाद पोटेशियम होता है K19, अगर हम इसमें देखें तो 1 प्लस होता है। ये क्लोरीन Cl माइनस इसके ऊपर 1 माइनस होता है। ऑक्सीजन इस पर 2 माइनस होता है। अब देखिए, इसका हम अगर पहचान करें तो कैसे हम जानेंगे कौन से तत्व हमारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं, कौन से तत्व धातु होंगे, कौन से अधातु होंगे। तो देखिए, जो मेरा मैग्नीशियम है जब प्लस है तो आप तुरंत जान जाइए कि मेरा क्या होगा, धातु होगा। तुरंत कुछ लिखना उखना नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिए धातु है। एल्यूमिनियम भी मेरा क्या होगा, धातु होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्लस लिखा है। पोटेशियम भी मेरा क्या होगा, धातु होगा, इसके ऊपर प्लस लिखा है। क्लोरीन क्या है, माइनस, तो ये क्या होगा, अधातु होगा। क्लोरीन मेरा क्या होगा, अधातु होगा। ऑक्सीजन भी मेरा क्या होगा, अधातु होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिसके ऊपर माइनस था उसे हम लिख दिए अधातु, जिसके ऊपर माइनस था अधातु, जिसके ऊपर प्लस था धातु। तो जितने भी प्लस होंगे, प्लस हमेशा क्या होते हैं, ठोस होते हैं, वो हमेशा प्लस में होते हैं, और जो हमारे माइनस होते हैं, माइनस में हमारा क्या होगा, गैस होगा। तो इस प्रकार से जो मेरा ये धातु हैं तो आए, इस प्रकार से इसको हम देखेंगे कि जो मेरे धातु होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, प्लस होंगे, और जो माइनस होंगे वो क्या होंगे, अधातु होंगे। अब अगर बोल दिया आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। तो 10 में से जब प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जितना उसको प्लस ले रहेगा। प्लस का मतलब बताए हैं कि वो क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को देगा। जब देगा तो अपने ऊपर क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। जितना देगा उतना प्लस बनाएगा। और हमेशा क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब प्लस वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, 2, तो 2 इसमें से हम घटा देंगे, तो 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 12 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जब हमारा एल्यूमिनियम का है 13 है, तो इसमें क्या होता है 13, अब 13 में से 3 प्लस है तो 3 घटा देंगे, तो भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पोटेशियम का होता है 19, अब इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसके बाद क्लोरीन का होता है 17, अब 17 में क्या है, माइनस है तो 1 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस वाला क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब 1 ग्रहण किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 8 होता है। 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जोड़ लेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि जो मेरे धातु होते हैं, अधातु होते हैं, किस प्रकार से उसकी पहचान किए जा सकते हैं, और आसानी से इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आप जानते हैं कि जो इसके बाद कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है, 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 8। इसका भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 8। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 8, 8 हो जाएगा। 2 8 10 8 18, तो 8 2 10, अभी बचा कितना, तो 10 में से 10 निकाल दिए तो बचा 8, तो लास्ट में 8 लिख दिए। अब इसका भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। अब इसका भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ये भी दिखाई दे रहा है कि जो हमारे तत्व होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जिसके वाई कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान हो। तो देख सकते हैं सबके वाई कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान है, लेकिन ये जो दोनों मरे हैं ये क्या है, अधातु है। और ये किस श्रेणी, ये किस धातु क्या होते हैं, ये धातुओं की श्रेणी में रखे गए, ये क्या है, अधातु होते हैं। तो इस प्रकार से हम तत्वों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं कि जो मेरे तत्व होते हैं किस प्रकार से उसकी हम धातु अधातु के बारे में अलग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आया भी गया है कि ये पूछता भी है, अगर 3 प्लस लगा दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 प्लस लगा दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब देखिए, अगर हम इसका इंटर लेवल का देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसको हम किस प्रकार से लगाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि जैसे अगर देखिए तो जो मेरे कक्षक होते हैं, कक्षक में क्या होता है, SPDF होता है। तो थोड़ा सा इसको मिटा कर फिर इसके बाद दिखाते हैं।
तो ये क्या होता है, मेरा नाभिक होता है। नाभिक में अगर हम देखें तो पहला कक्षक हो गया, ये दूसरा कक्षक, ये 3। तो आप जानते हैं कि जो मेरा यस पी डी एफ ये 4 ब्लॉक होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक। ये मेरे 4 ब्लॉक होते हैं। अब ये 4 ब्लॉक से किस प्रकार से मेरे कक्षक से इलेक्ट्रॉन, इसके कैसे हम जानेंगे कि यस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पी पर कितने होंगे, डी पर कितना होगा। तो पहला मेरा क्या होता है, अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा, यस होगा। पहले में क्या होगा, यस होगा। तो यहाँ पर यस में हम क्या लिखेंगे, इसमें मान लेते हैं पहले हम यस लिख दिए। अब यस के बाद जब इस बाहर आएंगे तो इसमें क्या होगा, यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या होगा 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे यहाँ पे 1s2 2s2, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले में 1s2 हो गया, फिर इसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो इसमें क्या होगा 2s2 2p6, फिर इसके बाद बाहर आएंगे। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो 1s2 हो गया। अब ये दूसरा लाइन है, तो दूसरा लाइन है तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s2 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p6, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो ये क्या है, अगर हम यहाँ बात दिखा देते हैं 2s2 है, तो ये 2s2 जो है इसको 2 को क्या बोलते हैं, ये 2 है, ये क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं इसको। और यस क्या होता है, हमारा ब्लॉक होता है, और ये क्या होता है, कोष होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखे हैं। तो 1s2 हो गया। जब दूसरा कक्षक आएंगे तो दूसरा में क्या होगा, पहला कक्षक में 1, दूसरा में 2, तो 2 में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1s2, अब हम देखना इसे है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं। तो 1s2 2s2, तो 2s2 2p6। अब तीसरे वाले में आएंगे तो तीसरा वाला का नाम क्या होगा 3 होगा। तो 1s2 2s2, अब यहाँ पर क्या होगा 3p6 होगा। लेकिन नाम हम सबका लिखते चले आएंगे, जैसे हम बाहर निकलेंगे वैसे सबका नाम बढ़ते हैं। अब बता भी थे कि जब नाभिक से हम बाहर निकलेंगे तो ऊर्जा स्तर का क्रम क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3p6 तो यहाँ पर हो गया है। तो अब इसके बाद ये क्या मिलेगा, तो पहले अगर हम देखें तो यस पी डी और एक और मिलेगा, ये क्या मेरा हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर हो जाएगा 3s2 3p6 और 3d10। अब इसके बाद अब जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4s2 4p6 4d10। और इसके बाद ये जो हमारा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा इसमें क्या होगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसमें जो मेरा कक्षक है ये इस प्रकार से इसके कक्षक बने हैं। तो मेरा पहले में क्या है, यस है, पी और डी और एफ है। तो इसमें क्या होगा, इसका इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जो मेरा ये संरचना बन रहा है इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जो मेरा ये बन रहा है 1s2 और इसके बाद हो जाएगा 2s2 2p6, अब इसके बाद हो जाएगा 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, इसके फार्मूले में देख लेता हूँ। तो इसे क्या काम करिए, जो रेखा है इसको ऐसे सीधी, पहले इसमें हम दिखा दे रहे हैं कि जो मेरा लिखे हुए हैं, पहला क्या है 1s2 है, 2s2 2p6, फिर इसके बाद 3s2, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे नंबर लिखे हैं। अब इसमें क्या है कि 1s2 हो गया, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 और इसके बाद हो जाएगा 7s2। तब इसमें देखिए ये जो मेरा 3 कक्षक होते हैं, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ब्लॉक, अगर ये जो मेरे ब्लॉक होते हैं 4 ब्लॉक होते हैं, यस पी डी और एफ। तो यस में कक्षक कितना होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका
2 होगा, तो कक्षक कितना होगा 1। P अगर इलेक्ट्रॉन है तो जब हमारा P इलेक्ट्रॉन होगा, P ब्लॉक होगा, तो P ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, कक्षक कितना होगा 3 होगा। D में 5, कक्षक कितना होगा 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन। F में 7 कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 14। तो ये आपका रहा इस प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर यस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, पी में कितना है 6, तो पी में कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है। तो अब ये देखिए कि जो मेरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ये नहीं देखना है कि 3p है तो p में तो यहाँ चेंज होना चाहिए। हमेशा जहाँ पे p हो, चाहे 4p हो, चाहे 5p हो, चाहे 6p हो, हमेशा p का मान कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और d में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखिए इसमें हम किस प्रकार से इसका फार्मूला बनाएंगे, तो इसको ये रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। अब इसको ये वाला जो इसका आगे वाला हिस्सा है इसको ले जाएंगे पीछे वाले से मिलाएंगे। तो जब इसको हम ले जाएंगे इसे पीछे मिला देंगे, इसको भी ले जाएंगे इसे पीछे मिला देंगे। थोड़ा दूसरे पेंस बनाते हैं। इसके बाद इसे भी ले जाएंगे इसे पीछे मिला देंगे, इसे भी ले जाएंगे इसे पीछे मिला देंगे, और इसे भी ले जाएंगे इसे पीछे मिला देंगे। तो इस प्रकार से जब हम पूरे को मिलाएंगे तो मेरा फार्मूला बनेगा 1s2, फिर इधर से गए तो क्या मिला 2s2, फिर इधर से गए तो क्या मिला 2p6, फिर 3s2, फिर इसके बाद क्या मिला 3p6, 4s2, फिर इसके बाद आगे गए 3d10, 4s2, फिर 5s2। तो ये जिस प्रकार से हम इसको ले जाएंगे उसी प्रकार से मेरा फार्मूला बनते चला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इस फार्मूले को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। ये था आपका 10th लेवल। इसमें भी आपका पूछता है, इसमें भी जैसे ये पूछ लिया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि लास्ट में दे दिया कि 3d10, तो इसमें बताइए कि 3d10 जो हमारा है यहाँ किस ब्लॉक का तत्व है, या इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 3d10 है, या 4s2 दे दिया लास्ट में दे दिया, तब उसमें से पूछ लिया कि कौन सा तत्व होगा। तो उसको अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उस पर हमारे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है दोस्तों। कल मैं आपका इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें रेलवे में कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सारा क्वेश्चन कल आपको कराऊंगा। वीडियो के साथ आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को अच्छे तरीके से धन्यवाद।